सत्संग जी, प्यार से कहना धनंकार जी। सदगुरु की महिमा। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी का युग था। एक प्रचारक महात्मा को प्रचार यात्रा के लिए उत्तराखंड जाना था। हजूर बाबा जी ने एक पर्ची देते हुए कहा कि उत्तराखंड जा रहे हो, अच्छा है, इस महात्मा के घर जरूर जाना, भूलना नहीं। तो वो प्रचारक महात्मा उत्तराखंड पहुंचते ही वहां के मुखी जी को पर्ची दिखाते हुए निवेदन किया कि इस महात्मा के घर अभी जाना है, इसकी व्यवस्था करें। मुखी जी ने कहा कि कल चलेंगे, आज शाम होने को है और दूर पहाड़ियों का रास्ता है, पैदल जाना होगा क्योंकि वहां गाड़ियां नहीं जा सकती। आज आराम करे। तो प्रचारक महात्मा कहने लगे, नहीं, हजूर बाबा जी का हुक्म है, इसलिए अभी जाना है, गुरु के काज में विलंब नहीं कर सकता। मुखी जी ने कुछ महात्माओं को बुलाकर अपने गांव में उस महात्मा के घर जाने को कहा। 5-6 महात्माओं का साथ चलते चलते रात हो गई। उस संत के घर पहुंचे तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और एक लालटेन जल रही है। एक माता बैठी हुई है, जैसे कि उनका इंतजार कर रही हो। माता जी बाहर आकर महात्माओं का आदर सम्मान के साथ घर में चारपाई पर बिठाया। प्रचारक महात्मा जी ने कहा कि दास को हजूर बाबा जी ने दिल्ली से भेजा है। उनका आदेश है कि दास आप जी से जरूर मिले। अब आप जी बताइए कि आप कैसे हो और बाबा जी को कुछ कहना है तो बताएं। माता जी बहुत खुश थी। आप जी के अंदर एक अपना बाथरूम दिखाते हुए अपनी आप बीती कहने लगी। कुछ महीने पहले की बात है। एक रात दासी बाथरूम में थी, दीवार गिर पड़ी, दासी उसमें दब गई। अब किसको पुकारूं, कौन सुनेगा इतनी रात में। पड़ोसियों का घर भी बहुत दूर दूर है। दासी को पूरा विश्वास था कि कोई सुने या ना सुने, लेकिन मेरे बाबा जी जरूर सुनेंगे, मुझे बचा लेंगे। के मुख से एक ही यही आवाज निकली कि बाबा जी मुझे बचा लो, बाबा जी मुझे बचा लो, बाबा जी मुझे बचा लो। अविलंब हुजूर बाबा जी आ गए और मुझे सुरक्षित बाहर निकाल दिया और पूछने लगे, माता जी आप ठीक हो, कहीं चोट तो नहीं लगी? अब आप आराम करो। दासी बाबा जी का दर्शन करके गदगद हो गई और मुझे कहीं चोट भी नहीं लगी। बाबा जी को इसी चारपाई पर बिठाकर दासी अंदर प्रसाद और नमस्कार की माया लेने के लिए गई। वापस आई तो देखा कि बाबा जी वहां नहीं दिखे। दासी बाहर भागी और वहां देखे तो हुजूर चले गए थे। दासी पछताने लगी कि क्यों मैं बाबा जी को अकेला छोड़ के अंदर चली गई। दासी लाख लाख शुक्राना करने लगी। हजूर दासी की नमस्कारी तो कबूल करके जाते, यह कहते माता जी अंदर जाकर 100 का नोट लेकर आई और प्रचारक महात्मा को देते हुए प्रार्थना की कि इस नोट को सिर्फ बाबा जी को ही देना। यह नोट तभी से मैंने संभाल कर रखा हुआ है, जब बाबा जी दासी को बचाने आए थे। जब प्रचारक महात्मा दिल्ली वापस जाकर बाबा जी से मिले तो बाबा जी बहुत ही खुश हुए और उस महात्मा को गले से लगा लिया। प्रचारक जी वो 100 रुपए का नोट जो माता जी ने दिया था बाबा जी के हाथ में रखते हुए बताया कि ये नोट उसी बहन ने तब से सहेज कर रखा है जब आप उस उन्हें बचाने के लिए गए थे। हृदय सम्राट सतगुरु बाबा जी ने नोट को चूमा और फिर अपनी पॉकेट में रख लिया। साथ संगत, इस सत्य कथन से यह सिद्ध हो गया कि सदगुरु शरीर नहीं है, यही निरंकार है। सदगुरु पर पूर्ण विश्वास रहे, तभी ये हमारी मुश्किलों से हमें बचाते हैं। हमारा साथ कोई निभाए कि ना निभाए, सदगुरु हर परिस्थिति में हमारे रिश्ते को निभाता आया है और आगे भी निभाएंगे। सदा गुरमत वाला ही जीवन अपनाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। और यह सत्य घटना है। असंख्य सत्य घटनाएं हैं। अगर बात करने लगे तो शायद ना जाने कितने युग बीत जाएं। इतनी महात्माओं की कहानियां हैं, इतनी महात्माओं के किस्से हैं। ना जाने कितने ही किस्से मेरे खुद के अपने हैं। कभी मौका मिला तो मैं जरूर बताने का प्रयास करूंगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।